वेलकम डियर लर्नर्स टू अवर 12th वीडियो इन द सीरीज ऑफ लैंग्वेज फिलोसफी। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फिलोसोफर को पढ़ने वाले हैं। ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स. ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चरलिज्म एंड समटाइम्स ही इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज द फादर ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स. यस, स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स and then linguistic structuralism, and yes, obviously the father of modern linguistics. Not only that, he is also called the father of semiotics as well. तो कौन है ये भाई? He is Ferdinand de Saussure. Okay, this is the picture of this man. He was a Swiss, language philosopher, actually European. ठीक है जी. अच्छा, तो यहाँ पर हम देखते हैं इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है विच इज़ पब्लिश विद द नेम ऑफ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स. लेकिन ये जो इनका काम है ये पब्लिश हुआ था 1916 में. ठीक है जी. ये कब पब्लिश हुआ है? इट वॉज पब्लिश इन 1916. और अगर आप यहाँ पर देखें तो 1913 में तो इनकी डेथ हो गई है. तो ये जो है वो इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था. इनके स्टूडेंट्स ने इसको पब्लिश करवाया था बेसिकली. ठीक है. तो फर्डिनेंड डी सोसियो के कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्होंने फर्डिनेंड डी सोसियो को एक जो है ना वो लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में एक आप ये समझ लें कि इमोरल फिगर बना दिया है. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, there are no chances that you can avoid studying Ferdinand de Saussure, whether you agree with him or you do not agree with him. If you're a student of language or linguistics or any course in language studies, you are going to study Ferdinand de Saussure. ठीक है जी. अच्छा, इसकी जितनी भी फिलोसफी है वो स्ट्रक्चरलिज्म के गिर्द घूमती है. ठीक है. स्ट्रक्चरलिज्म में ये कहता है कि लैंग्वेज जो है इज़ सिस्टम. ओके, लेकिन इस सिस्टम को समझने के लिए हमें लैंग्वेज की स्ट्रक्चर्स को समझना पड़ेगा. यहाँ पर ये भी कहता है कि लैंग्वेज इज़ अ सिमियोटिक सिस्टम. तो सिमियोटिक्स क्या है? ये इसका अब्बा जो है सिमियोटिक्स का. ठीक है. सिमियोटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ साइंस. साइंस क्या? अच्छा, डोंट यू वरी, ये अगर भारी भारी वर्ड्स भी हैं तो इनको हम इन वर्ड्स को हम आपके लिए इनको डिकन्स्ट्रक्ट करके और आपको समझा देंगे कि ईजिली आप इनको किस तरीके से समझ सकते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू. ठीक है. स्ट्रक्चरलिज्म के बाद यही स्ट्रक्चरलिज्म डिपेंड करता है इनकी साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड के ऊपर. लेकिन फिर वो यही कहता है कि अगर आप लैंग्वेज को समझने के लिए उसकी स्ट्रक्चर पढ़नी होगी और फिर वो स्ट्रक्चर किस तरीके से पढ़नी होगी. ठीक है. तो उसके लिए वो बताता है कि लैंग्वेज को पढ़ने के दो तरीके हैं. एक है कि आप उसकी सिंक्रोनिक एनालिसिस करें, दूसरी है कि आप उसकी डायक्रोनिक एनालिसिस करें. डी सोसियो ये कहता है कि आप सिंक्रोनिक एनालिसिस करेंगे तो ही आप लैंग्वेज की स्ट्रक्चर्स को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. इसके अलावा वो एक और भी कॉन्सेप्ट देता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग एंड पैरोल. ठीक है. जिसमें वो ये कहता है कि हम जितने भी लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं इन अ पर्टिकुलर स्पीच कम्युनिटी, तो हम कुछ लिंग्विस्टिक फीचर्स अपने माइंड में कैरी करते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जो कि सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर देते हैं हमारी लैंग्वेज को. दे आर लैंग. और फिर उस लैंग के बेस के ऊपर हम जो है वो लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं, बी इट इन द फॉर्म ऑफ स्पीच और इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, बट वी प्रोड्यूस लैंग्वेज. ओके, एंड देन दैट प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज बाय इंडिविजुअल इज कॉल्ड पैरोल. ठीक है जी. अच्छा जी, तो ये इसके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं. इससे रिलेटेड जो उसके छोटे छोटे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम साथ साथ में डिस्कस करते चलेंगे. सही है जी. अच्छा, तो स्ट्रक्चरलिज्म में क्या कहता है? चलें आइए हम पढ़ते हैं इसको. Saussure's most significant contribution is the idea of structuralism, which posits that elements of a language must be understood in the context of their relationships within the system as a whole. He argued that language is a structured system of signs. यह आर्ग्यू करता है कि लैंग्वेज जो है एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ साइंस है. साइंस से बना हुआ एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है लैंग्वेज. ठीक है. और अगर आप लैंग्वेज को समझना चाहते हो तो आपको ये साइंस समझनी है और उन साइंस के इस्तेमाल का कॉन्टेक्स्ट समझना है. अगर आप साइंस समझ गए और उन साइंस के इस्तेमाल का कॉन्टेक्स्ट समझ गए, देन यू कैन रियली अंडरस्टैंड लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड डी सोसियो. ठीक है. इसके ऊपर क्रिटिक भी बहुत हुई है. लेट मी टेल यू दैट थिंग. ठीक है. जो डीकंस्ट्रक्शनिस्ट फिलोसोफर्स आते हैं ना आगे, स्पेशली जॉक डेरिडा, तो डेरिडा तो मतलब काफ़ी कुछ अपनी फ़िलासफ़ी में जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं लोगोसेंट्रिज्म से रिलेटेड या फिर जो दूसरे उनके डीकंस्ट्रक्शनिज्म के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वहाँ पर वो फर्डिनेंड डी सोसियो के काफ़ी आर्गूमेंट्स को
काउंटर भी करते हैं, ठीक है। तो जब हम डेरिडा के ऊपर वीडियो बनाएंगे, डेरिडाज लैंग्वेज फिलोसफी के ऊपर, तो मैं आपको डिसोशो का और डेरिडा का थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस भी करा दूंगा। एक्चुअली नॉट ओनली डिसोशो, मगर डेरिडा सोशो के कॉन्सेप्ट्स को भी काउंटर करता है, वो प्लेटो के कुछ कॉन्सेप्ट्स को काउंटर करता है, वो जॉर्ज जॉक रूसो के कॉन्सेप्ट्स को भी काउंटर करता है। तो इन तीनों के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को वो काउंटर करता है और किस तरीके से करता है, ये हम पढ़ेंगे जब हम डेरिडा को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ही फर्दर सेज language is a system of science that express ideas and is therefore comparable to a system of writing. The alphabet of deaf mutes, symbolic rites, polite formulas, military signals, etc. अच्छा, कहते हैं लैंग्वेज जो है वो अगेन साइंस का सिस्टम है, साइंस आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं। इसका फिर वो बताता है कि इसको आप किस किस तरीके से एक्सप्लेन मतलब कि कंपेयर कर सकते हैं, कि जैसे राइटिंग भी जो है वो साइंस से मिलकर बनती है। फिर ये सिम्बॉलिक राइट्स की बात करता है, पोलाइट फार्मूलाज एंड फार्मूलाज भी साइंस से मिलकर बनते हैं, मिलिट्री सिग्नल्स एंड सो ऑन। वेल, समझते हैं कि साइन क्या है और फिर समझते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म में हम लैंग्वेज को किस तरीके से पढ़ सकते हैं और हम ये किस तरीके से, या डिसोसियो किस तरीके से ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है कि लैंग्वेज जो है इज़ अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ साइंस, ठीक है। तो पहले हम साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डिसोसियो ये कहता है कि साइन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। साइन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सिग्निफायर, दूसरा होता है सिग्निफाइड। सिग्निफायर और दूसरा है सिग्निफाइड। सिग्निफाइड। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि जो इससे पहले आने वाले लैंग्वेज फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने भी इससे थोड़ी बहुत रिलेटेड मतलब फ़िलासफ़ी दी है और फिर उसको हमने डिस्कस भी किया है कि किस तरीके से ये डिसोसियो की फ़िलासफ़ी से रिलेट भी करता है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा एग्जांपल लेके इसको समझते हैं कि सिग्निफायर क्या है, सिग्निफाइड क्या है, फिर साइन क्या है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वर्ड है, लेट्स से डॉग, ठीक है। अच्छा, जैसे ही डॉग का वर्ड हमारे माइंड में आता है तो उस डॉग का आइडिया भी हमारे माइंड में जनरेट हो जाता है, ठीक है। यानी कि एक है डॉग का वर्ड, ठीक है, और दूसरा है डॉग का आइडिया या फिर उसकी इमेज। जैसे ही कोई हमारे सामने डॉग का वर्ड यूज़ करता है तो हमारे माइंड में उसकी एक इमेज, उसका एक आइडिया बन जाता है। सही है जी। अब ये जो वर्ड हमने यूज़ किया वो था सिग्निफायर और ये जो आइडिया या इमेज थी ये थी सिग्निफाइड। समझ में आ गई बात? नहीं आई? वैसे आ तो जानी चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अच्छा, कैट। कैट एक वर्ड है, ठीक है। इस कैट का एक तो ये स्पेलिंग वाला वर्ड हो गया कैट, ठीक है, जो कि हम बोलते हैं, हम किसी को कहते हैं कैट। और दूसरा हो गया इस कैट का आइडिया या फिर इस कैट की इमेज। सही है। ये वर्ड क्या है? डिसोसियो के मुताबिक ये वर्ड क्या है? द वर्ड ऑफ कैट इज सिग्निफायर एंड द आइडिया और द इमेज ऑफ कैट इज सिग्निफाइड, ठीक है। तो वो ये कहता है कि ये सिग्निफायर और सिग्निफाइड मिलकर साइंस बनाते हैं। यानी कि हर साइन, डॉग एक साइन है जो कि एक वर्ड और एक इमेज के ऊपर बेस करती है, कैट और फिर इस तरह से, ठीक है। यानी कि हर चीज़ जो लैंग्वेज में है वो एक दरअसल एक साइन है। तो अब मीनिंग को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं या डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? बाय स्टडिंग द सिग्निफायर्स एंड द सिग्निफाइड, कि सिग्निफायर कौन सा है और ये कौन से कॉन्सेप्ट को, कौन से वर्ड को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। दिस इज साइन, ठीक है। यू कैन कॉल इट लिंग्विस्टिक साइन, यू कैन कॉल इट सोसियोर्स साइन एंड सो ऑन। आप इसको साइन थियोरी ऑफ फर्डिनेंड डिसोसियो भी कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक और सवाल कि ये जो सिग्निफायर है और सिग्निफाइड है, सिग्निफायर है और जो सिग्निफाइड है, इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है? क्या ये नेचुरल ताल्लुक़ है इनका? ठीक है। इसका मतलब सिग्निफायर क्या था? हमने पहले बोला था सिग्निफायर है वर्ड, और सिग्निफाइड क्या है? उसका कॉन्सेप्ट या फिर उसका आइडिया
या फिर उसकी इमेज, कोई सा भी वर्ड इस्तेमाल करो, बात वही है। तो एक इमेज का एक आइडिया के साथ क्या कनेक्शन है? क्या ये नेचुरल कनेक्शन है या ये कनेक्शन मैन मेड है, कन्वेंशनल है, ह्यूमनली मेड है? तो डिसोसियो ये कहता है कि ये जो कनेक्शन है एक सिग्निफायर का सिग्निफाइड के साथ, ये आर्बिट्ररी है। ठीक है, आर्बिट्ररी है, यानी कि इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल केट, केट क्यों है, केट बेट क्यों नहीं है? ठीक है, या फिर बेट हेट क्यों नहीं है? केट इसलिए केट है क्योंकि केट बेट नहीं है और केट हेट नहीं है। बेट इसलिए बेट है क्योंकि बेट हेट नहीं है और बेट केट नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा लेट्स से वाई हॉर्स इज हॉर्स, वाई हॉर्स इज हॉर्स, बिकॉज हॉर्स इज नॉट कैमल। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब हॉर्स के लिए, जो हॉर्स का कॉन्सेप्ट है उसके लिए हम हॉर्स का ही वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? लाइक हॉर्स का जो एक सिग्निफाइड एक इमेज, एक कॉन्सेप्ट है हमारे माइंड में, एक 4 टांगों वाला ऐसा जानवर जिसकी हम सवारी करते हैं, जो दौड़ने में बड़ा फास्ट है, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हमने हॉर्स का वर्ड ही क्यों चुना? ठीक है, हम कोई और वर्ड चूज़ कर लेते। तो फर्नांडिस डिसोसियो ये कहता है अगर आप कोई और वर्ड चूज़ कर लेते तो हम उसी को बोल रहे होते, इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है कि हॉर्स वर्ड के पीछे। ठीक है, उसका ये सबूत देता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक वर्ड है केट। ठीक है, अब केट के लिए अगर ये साइन और सिग्निफायर और सिग्निफाइड का जो ताल्लुक है वो नेचुरल होता तो उसको हर लैंग्वेज में केट कहा जाता। लेकिन आप देखते हैं कि उर्दू में इसे बिल्ली कहा जाता है, सिंधी में इसे बिल्ली कहा जाता है। आई डोंट नो इसकी दूसरे लैंग्वेजेस में क्या वर्ड्स हैं, लेकिन आई बिलीव कि हर लैंग्वेज में केट के लिए एक अलग वर्ड है। ठीक है, अगर ये और वो हर वर्ड एक सिग्निफायर है। सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट तो सेम है ना, केट का कॉन्सेप्ट, केट की इमेज, केट का आइडिया तो हर लैंग्वेज स्पीकर के पास सेम है, वही जानवर है, लेकिन उसका सिग्निफायर चेंज हो जाता है क्योंकि वर्ड तो सिग्निफायर है, सिग्निफाइड सेम है, सिग्निफाइड सेम है, मगर सिग्निफायर चेंज हो जाता है। यानी कि एक सिग्निफाइड कॉन्सेप्ट के लिए हम ज़्यादा सिग्निफायर इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। ठीक है, क्योंकि इनका कनेक्शन आर्बिट्ररी है, इनका कनेक्शन जो है वो कन्वेंशनल है, इनका कनेक्शन किसी भी तरह से नेचुरल नहीं है। आई बात समझ में? अच्छा, तो ये सिग्निफायर और सिग्निफाइड मिलकर साइन बनाते हैं। ये सिग्निफायर और सिग्निफाइड मिलकर क्या बनाते हैं? ये मिलकर साइन बनाते हैं। और लैंग्वेज क्या है? सोशो के मुताबिक लैंग्वेज इज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ दीज साइंस। लैंग्वेज में कुछ भी नहीं है सिवाय इन साइंस के। ठीक है, चलें जी। फर्नांडिस डिसोसियो ये कहता है कि अगर आप लैंग्वेज को पढ़ते हो तो आपको उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रक्चर को किस तरीके से पढ़ेंगे आते हैं इसके ऊपर भी, लेकिन एक ये फर्नांडिस डिसोसियो के अपने वर्ड्स को थोड़ा देख लें। कहता है कि द बॉन्ड बिटवीन द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड इज आर्बिट्ररी। ये वही बात जो हम कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, सिंक्रोनिक वर्सेस डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। अच्छा, सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स क्या और डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स क्या है? सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स का मतलब है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। ठीक है, डायक्रोनिक का मतलब है कि द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक लैंग्वेज लेते हैं, कोई सी भी हम लैंग्वेज लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसकी सिंक्रोनिक स्टडी हम किस तरीके से कर सकते हैं और फिर उसकी हम डायक्रोनिक स्टडी किस तरीके से कर सकते हैं। या फिर ये कह लें कि उसको सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स में हम कैसे पढ़ेंगे और डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स में हम कैसे पढ़ेंगे। अब एक लैंग्वेज है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को हमने पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज को हमने समझना है। तो दो इसके पढ़ने के और उसको समझने के तरीके हैं। यानी अगर आप अंग्रेज़ी को समझना चाहते हो और आप लैंग्वेज के स्टूडेंट हो, अंग्रेज़ी को सीखना नहीं, अंग्रेज़ी को समझना चाहते हो, तो दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप देखो कि अंग्रेज़ी, मौजूदा अंग्रेज़ी कैसी है। ठीक है, आप क्या करो, आप मौजूदा अंग्रेज़ी देखो, आप प्रेजेंट टाइम में देखो कि करंटली या कंटेम्प्रेरी इंग्लिश जो है वो किस तरीके से है। आप उसकी प्रेजेंट के सारे फीचर्स पढ़ो, उसकी फोनेटिक्स पढ़ो, नॉट फोनेटिक्स बट उसकी आप फोनोलॉजी पढ़ो, मॉर्फोलॉजी पढ़ो, सिंटैक्स पढ़ो, आप उसकी लेक्सिकल स्टडीज़ करें। ठीक है, आप उसकी मॉर्फोलॉजी को पढ़ें, आप उसमें दूसरे जो एरियाज़ हैं आप उसको एनालाइज करें, आप इंग्लिश में प्रैग्मेटिक स्टडीज़ को देख लें थोड़ा। ठीक है, आप इंग्लिश की ग्रामेटोलॉजी को पढ़ें, आप इंग्लिश में ऑर्थोग्राफी को पढ़ें। ये सारे आप इसकी प्रेजेंट में स्टडी कर सकते हैं। ठीक हो गया?
लेकिन आप बोलें कि यार अंग्रेज़ी को ना एज ए ज़ुबान अगर मुझे समझना है तो मुझे ये चाहिए कि मैं इसकी हिस्ट्री पढूँ, ठीक है, मैं इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश पढूँ। तो ये दो अप्रोचेज हैं लैंग्वेज को पढ़ने की, ठीक है। एक ये कि आप उसको प्रेजेंट में इन पॉइंट पढ़ो, दूसरा ये कि आप उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ो, पूरी इसकी इवोल्यूशन पढ़ो, ठीक है। तो ये जो इवोल्यूशन को स्टडी करना है ये डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स का सब्जेक्ट है। प्रेजेंट में जो स्टडी करना है ये सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो डिसोसियो ये कहता है कि अगर आप लैंग्वेज को समझना चाहते हो तो फिर आप उसकी सिंक्रोनिक एनालिसिस करो, ठीक है। क्या कहता है कि ही एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ सिंक्रोनिक एनालिसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज की स्ट्रक्चर को समझना है तो आपने लैंग्वेज की सिंक्रोनिक एनालिसिस करनी है, ठीक है। क्या कहता है कि अ लैंग्वेज स्टेट इज अ सिस्टम ऑफ प्योर वैल्यूज व्हिच आर डिटरमिन्ड बाय नथिंग एक्सेप्ट द मोमेंटरी अरेंजमेंट ऑफ इट्स आइटम्स, ठीक है, सॉरी ऑफ इट्स टर्म्स। मोमेंटरी अरेंजमेंट ऑफ इट्स टर्म में लाइक अगर एवोल्यूशन में जाओगे भी तो भी आप उसको करंट लैंग्वेज को सही से नहीं सीख पाओगे, उसके बारे में सही से नहीं जान पाओगे अकॉर्डिंग टू सोशियो। I mean, you can agree with him, you can disagree with him. ठीक है, many philosophers agree with him, and then there are again many language philosophers and linguists and literary critics who do not agree with him. ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट है लैंग एंड पेरोल, ठीक है। सो लैंग इज द एब्स्ट्रैक्ट सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज जो कि हमारे माइंड में है, ठीक है। पेरोल इज द एक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज इन आवर स्पीच एंड राइटिंग, ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा देखते हैं कि लैंग और पेरोल की उसकी डिस्ट्रक्शन किस तरीके से काम करती है। सॉरी फॉर दिस मूवमेंट ऑफ स्क्रीन, ठीक है। लैंग एंड पेरोल, ठीक है, इसको देखते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं दोनों। अच्छा, लैंग जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है सबसे पहली चीज़। पेरोल जो है ये टेंजिबल है, ठीक है। अच्छा, लैंग जो है वो मेंटल है, जबकि जो पेरोल है वो मेंटल नहीं है, ये या तो स्पोकन है या तो फिर ये रिटन है। सही हो गया। तो मतलब ये हुआ कि लैंग क्या है, लैंग है लैंग्वेज नॉलेज। लैंग क्या है भाई, ओके, लैंग्वेज नॉलेज। और पेरोल क्या है, पेरोल है लैंग्वेज प्रोडक्शन। जो आपके माइंड में लैंग्वेज की नॉलेज है वो लैंग है, और उस लैंग्वेज नॉलेज के बेस के ऊपर जो आप लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हो वो पेरोल है। अच्छा, लैंग्वेज प्रोड्यूस आप दो तरीक़ों से कर सकते हो, या तो आप बोल के प्रोड्यूस कर सकते हो स्पोकन फॉर्म में, दूसरा ये कि आप लिख कर प्रोड्यूस कर सकते हो रिटन फॉर्म में, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप लैंग्वेज प्रोड्यूस करो दैट्स पेरोल, और जो आपके माइंड में लैंग्वेज है वो है लैंग। अच्छा, यहाँ पर इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है चॉम्स्की का, कॉम्पिटेंस वर्सेस परफॉर्मेंस। वो किसी हद तक मैच भी करता है इससे, बट इट इज़ स्टिल डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, लैंग जो है वो एक सेम स्पीच कम्युनिटी में शेयर्ड नॉलेज होती है। आप ये भी कह सकते हो कि शेयर्ड नॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक फीचर्स इन अ स्पीच कम्युनिटी, ठीक है, दैट्स कॉल्ड लैंग। और फिर उसके ऊपर जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ द लैंग्वेज होती है दैट्स पेरोल। सही है, लेट्स सी इट। अच्छा, सो लैंग रिप्रेजेंट्स द सोशल साइड ऑफ लैंग्वेज, मैंने आपको जैसे बताया, ठीक है। द शेयर्ड नॉलेज, ठीक है, ऑफ लैंग्वेज दैट यू हैव इन योर माइंड इज लैंग, एंड द वे यू इंडिविजुअली परफॉर्म्स इट इज़ योर पेरोल, ठीक है जी। सो चलो उसको थोड़ा देख लेते हैं जल्दी, वैसे ही वीडियो लंबी हो गई। लैंग्वेज इज़ नॉट फंक्शन ऑफ द स्पीकर, इट इज़ अ प्रोडक्ट दैट इज़ पैसिवली एसिमुलेटेड बाय द इंडिविजुअल। सही हो गया। इसका मेन काम यही है, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, जो कि इसके बनने के बाद पब्लिश हुआ, ठीक है, इसके स्टूडेंट ने कराया, मैंने आपको बता दिया। इसकी लेगेसी बहुत बड़ी है, ठीक है। इसके बाद आने वाले जितने भी हैं उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। अगर आप देखेंगे तो आप एंथ्रोपोलॉजी में देखें, आप रोलैंड बार्थेस का काम लिटरेरी थियरी में देखें, आप जॉक लकान का काम साइको एनालिसिस में देखें, ठीक है।
तो उन्होंने जो है ना लिंग्विस्ट अपना इसकी ही लेगेसी को कंटिन्यू किया है। इसके बाद फिर अगर आप देखें तो इसने डेरिडा के काम को इन्फ्लुएंस किया है, लेकिन इसको इन्फ्लुएंस थोड़े दूसरे तरीके से किया। क्यों? क्योंकि वो फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की एरिया में आ जाता है। ठीक है, जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे, अगर स्ट्रक्चरलिज्म आया तभी हमारे पास पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी है, हमारे पास डीकंस्ट्रक्शन भी है। ठीक है, तो डेरिडा है या फूको है, फिर हम उसको भी देखेंगे कि वो फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में या डीकंस्ट्रक्शन में किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स, दिस इज़ वन ऑफ हिज लाइक ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिंग्विस्टिक्स। एंड सिम्योटिक्स, अगेन सिम्योटिक्स इज अ स्टडी ऑफ साइंस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो हिज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस। सो ही सेज दैट इन लैंग्वेज इज इन एनी सिम्योलॉजिकल सिस्टम whatever distinguish one sign from the others constitutes it। सही है, ये वही बात है कि केट केट क्यों नहीं है, क्योंकि वो केट केट क्यों है कि क्योंकि केट बेट नहीं है, केट हेट नहीं है, इसलिए केट केट है। वेल, तो फर्नांडिस डिसोसिया का काम यही सिंक्रोनिक डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, लैंग पेरोल। ठीक है, इसके अलावा साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, सही है, मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, सिम्योटिक्स, दीज आर हिज ग्रेट वर्क्स। आप इसको फर्दर पढ़ना चाहते हैं तो इसकी ये किताब पढ़ें ज़रूर, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। इसके अलावा सिम्योटिक्स के ऊपर ये वाली किताब पढ़ लें, या फिर फर्नांडिस डिसोसिया के ऊपर जो व्हीलर जोनाथन की किताब लिखी हुई है, यू कैन रीड दैट एज वेल। सही है, वीडियो के ऊपर आई होप कि पसंद, तो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो आपको पसंद वीडियो ज़रूर है। ये थंब पर ज़रूर क्लिक कर दें, इससे यूट्यूब एल्गोरिथम को हेल्प होती है हमारी वीडियो दूसरे लर्नर्स तक पहुँचाने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी कर दें यार, चैनल पर नए हैं तो, और घंटे भी बजा दें। देखते रहिए योर लैंग्वेज ट्यूटर। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में किसी नए लैंग्वेज फिलोसोफर के साथ।